यूएस में भारतीयों के लिए अब एक नया संकट खड़ा हो गया है। ट्रंप की सरकार ने जो कदम उठाए हैं उससे न सिर्फ इल्लीगल बल्कि जो वैलिड वीजा होल्डर्स हैं, यहाँ तक कि जो ग्रीन कार्ड होल्डर्स हैं, वो भी अब असुरक्षित महसूस करने लगे हैं। ये कोई आम कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसी सच्चाई है जिसे जानना हर भारतीय के लिए बहुत जरूरी है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको यूएस इमिग्रेशन की वो सच्चाई बताएंगे जो 2025 में एक बड़ी रियलिटी बन चुकी है। तो चलिए आपको फटाफट सब कुछ समझा देते हैं बहुत आसान भाषा में। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देखना शुरू कर चुके हैं एनबीटी टेक एड। ट्रंप सरकार ने इल्लीगल इमिग्रेंट्स को वापस भेजने के लिए कार्रवाई तेज कर दी है, लेकिन अब ये कार्रवाई लीगल वैलिड वीजा होल्डर्स पर भी हो रही है। भारतीय H1B वीजा होल्डर्स पर भी काफी दबाव है जो अमेरिका की बड़ी टेक कंपनियों में काम करते हैं। USCIS ने फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए 1,20,000 H1B वीजा एप्लीकेशंस में से 1,18,660 भारतीय उम्मीदवारों को चुना है। इससे सोशल मीडिया पर कई लोग नाराज हैं, कह रहे हैं कि भारतीयों ने सारे वीजा हड़प लिए हैं। यहाँ तक कि कुछ अमेरिकी नेताओं ने H1B प्रोग्राम को बंद करने की मांग भी की है। H1B वीजा के बारे में अगर हम बात करें तो ये एक टेम्पररी वर्क वीजा है जो अमेरिकी कंपनियों को फॉरेन वर्कर्स को अस्थायी तौर पर नौकरी पर रखने का मौका देता है। इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ये होती है कि अगर आप H1B वीजा चाहते हैं तो आपके पास किसी स्पेशलाइज्ड फील्ड में ग्रेजुएशन या फिर मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए। भारत से आए हुए बहुत सारे इंजीनियर, डॉक्टर और यहाँ तक कि CEO भी H1B वीजा पर अमेरिका में काम कर रहे हैं। अक्टूबर 2022 से सितंबर 2023 तक जारी किए गए H1B वीजा का 72.3% हिस्सा भारतीयों को ही मिला है। इसी वजह से विरोध और गलतफहमियां लंबे पैमाने पर हो रही हैं। कई अमेरिकी लोग मानते हैं कि भारतीय H1B वीजा होल्डर्स अमेरिकी लोगों की नौकरियां छीन रहे हैं। कुछ लोगों ने तो इन्हें कम वेतन वाले गुलाम तक कह दिया है। सोशल मीडिया पर खासकर श्री राम कृष्णन के ट्रंप सरकार में AI सलाहकार बनने के बाद भारत विरोधी टिप्पणियां तेज हो गई हैं। अमेरिका में पढ़ रहे भारतीय स्टूडेंट्स भी इस माहौल से प्रभावित हो रहे हैं। उन्हें रेसिज्म का सामना करना पड़ रहा है और साथ ही उन्हें डिस्क्रिमिनेशन भी फेस करना पड़ रहा है। भारतीय छात्रों की अगर हम मुश्किलों की बात करते हैं तो भारत से अमेरिका में पढ़ने वाले छात्र लगातार अमेरिका में बढ़ रहे हैं। 2023 से 2024 के बीच करीब 4 लाख स्टूडेंट्स अमेरिका पहुंचे हैं पढ़ाई करने के लिए, लेकिन ट्रंप सरकार के कड़े कदमों ने स्टूडेंट के वीजा कैंसिल होने की संख्या बढ़ा दी है। मार्च में 300 से ज्यादा जो F1 वीजा है वो रिवोक किए गए, जिनमें आधे भारतीय छात्रों के थे। स्टूडेंट्स को अमेरिकी कैंपस में असुरक्षा और नस्लवादी बिहेवियर का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा ये बात तो हो गई स्टूडेंट्स की और H1B वीजा होल्डर्स की। इसके अलावा जो ग्रीन कार्ड होल्डर्स हैं वो भी अब इन सारी चीजों से अछूते नहीं रहे हैं। अमेरिका में ग्रीन कार्ड होल्डर भारतीय, खासकर जो बुजुर्ग लोग हैं, वो भारत में कुछ महीने बिताने आते हैं अक्सर, लेकिन जब वो वापस अमेरिका जा रहे हैं तो एयरपोर्ट पर उन्हें कड़ी जांच का सामना करना पड़ रहा है। कुछ मामलों में तो जो बुजुर्ग भारतीय हैं, जो ग्रीन कार्ड होल्डर्स हैं, उन्हें अपने ग्रीन कार्ड तक सरेंडर करने पड़े हैं। यह कदम भारत के लिए चिंताजनक संकेत है क्योंकि ग्रीन कार्ड होल्डर्स अमेरिका में परमानेंट निवासी होते हैं। तो अगर हम इन सारी चीज़ों को सम अप करने की कोशिश करें और एक कंक्लूजन निकालें तो देखिए, ट्रंप सरकार की जो सख्त पॉलिसीज हैं वो इंडियन इमिग्रेंट्स के लिए चुनौतियां बढ़ा रही हैं। भारत को चाहिए कि वो अपने इमिग्रेंट्स की बेहतर मदद करे और जो अमेरिकी कानून हैं उनको समझने में भी सहायता करे, क्योंकि जिस तरह से इमिग्रेशन क्रैकडाउन बढ़ते जा रहा है, जो इमिग्रेशन की पॉलिसीज हैं, जो वीज़ा रूल्स हैं, वो जिस तरह से हर दिन बदल रहे हैं, उस तरह से प्रवासियों के बीच डर और चिंता का माहौल पैदा हो गया है। तो यहाँ पर मैंने बता दिया है कि कैसे 2025 में अब जो इमिग्रेंट्स हैं, अब चाहे वो वैलिड वीजा होल्डर हैं या फिर अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स, सबके लिए परेशानियां लगभग एक बराबर हो गई हैं। वैसे तो ट्रंप ने वादा किया था कि अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स को अमेरिका से बाहर करेंगे, लेकिन जब इमिग्रेशन क्रैकडाउन शुरू हुआ तो उसका असर अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट के साथ साथ जो वैलिड वीजा होल्डर्स हैं, H1B वीजा होल्डर्स हैं, जो F1 वीजा होल्डर हैं और यहाँ तक कि जो ग्रीन कार्ड होल्डर्स हैं, उन तक भी ये असर पहुंचा है। तो यहाँ पर मैंने कोशिश की है कि बहुत आसान भाषा में आपको सारी चीज़ें बता दूँ, समझा दूँ, लेकिन अगर फिर भी आपके मन में कोई सवाल है, कुछ आप जानना चाहते हैं मुझसे, कोई डाउट है आपके मन में जिसके बारे में आप मुझसे पूछना चाहते हैं, तो कमेंट के जरिए आप मुझे बता सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।
वीज़ा, इमिग्रेशन, स्टडी अब्रॉड और वर्क अब्रॉड से रिलेटेड हर अपडेट हम आपको देते रहेंगे सिर्फ और सिर्फ NBT टेक एड पर।